ओम शांति। शादी होने से पहले अपने होने वाले पति पत्नी से ये 8 बातें जरूर कर लेना। देखिए, जब आपकी शादी की उम्र हो जाती है, आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, जब भी आपकी एज शादी की हो जाती है तो कोई भी, आप लड़का हैं तो लड़की देखने जाते हैं और लड़की है तो लड़का देखने के लिए जाती हैं। एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बहुत सारी बातें उनकी आपस में एक दूसरे से की जाती हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो लाइफ को चलाने के लिए जीवन भर आपकी लाइफ अच्छे से रहे, सुकून रहे, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए कौन सी बातें, ये 8 बातें आपको बता रहे हैं। तो इनको आप ज़रूर करना। और इसके लिए कमेंट भी आते रहते हैं और एक कमेंट के रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनाया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, एक कोई बहन है, लड़की है, उसने कमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि भैया एक वीडियो ऐसा बनाइए कि अपने होने वाले पति से, होने वाले मंगेतर से अपने जीवन के लिए क्या क्वेश्चंस करना चाहिए, ताकि उस पर्सन के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपका जो होने वाला मंगेतर है, जो पति है, तो बना आपका रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ है, या आप होने वाला अपना हस्बैंड कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको कुछ कॉमन सी चीज़ें बताएंगे जो आजकल बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और क्या बातें आपको एक इंसान से कहना चाहिए और क्या उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। क्योंकि आपका, खासकर जब आपका एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता जुड़ने वाला हो, उस टाइम पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात, लोगों का इंटरोगेशन मत करो, ज़्यादा पूछताछ मत करो। लोगों को डराना नहीं है, अपने पास्ट के बारे में उनको क्लियर बताओ, साफ साफ बताओ, अभी के अभी बताओ, मैं एक काम करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी, मैं तो ऐसा ही जीती हूँ, मैं तो ऐसे ही लाइफ स्टाइल में रहती हूँ। इस तरीके से, चाहे आपकी बात सही भी हो या गलत हो, लेकिन आपको वो बात बताना ज़रूरी है। वो बात बताना भी ज़रूरी हो। अगर आप बातें करोगे तो फिर ऐसे में कई बार क्या होता है, दूसरा इंसान डर जाता है कि इंसान तो बहुत अक्खड़ है, अड़ा हुआ है, ये तो कोई भी कंप्रोमाइज़ करेगा ही नहीं। शायद लोग आपको बदतमीज़ समझ लें या ईगोइस्टिक समझ लें। तो एक इंटरव्यू सेशन आपका नहीं होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। 2 लोग आपस में बैठ कर के बातें कर रहे हैं, बातों के फ्लो में बातें होना चाहिए। क्वेश्चंस मत खड़े करो वहाँ पर, और ख़ास करके एक किसी भी प्रकार का दबाव बना करके बात नहीं करनी है, वो बिल्कुल गलत बात होती है। अब दूसरी बात है, ध्यान देना कि आपको क्या बात करनी चाहिए, क्या बात करनी है। सीधा देखिए, दूसरे के बारे में कभी मत पूछो। सबसे पहले दूसरे इंसान को अपने जीवन का एक एक क्षण बताओ कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हो, आज कल कुछ सालों बाद चाहते क्या हो आप अपने जीवन से, क्या लाइफ में चाहते हो। कई लोग होते हैं, कई लोग एकदम सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, रूटीन लाइफ हो, अच्छे बच्चे हो, आगे बढ़ें, बुढ़ापे में पेंशन आती रहे और एक दिन चले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। कई लोग चाहते हैं कि मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ूं, लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने हैं, करियर ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग हैं कि उन्हें टाइम पर सोना अच्छा लगता है, ज़्यादा पार्टी करनी अच्छी नहीं लगती है, ज़्यादा मेल मिलाप अच्छा नहीं लगता है, वो भी चलो ठीक है। जितने देखिए इंसान होते हैं, उतने तरीके का जीवन होता है, उतनी तरीके की सोच होती है, और वैसा रीज़न होता है। अपने रीज़न में आप अपने करियर को कहाँ देखते हो, अपने पेरेंट्स को कहाँ देखते हो, और फैमिली लाइफ को कहाँ देखते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक जनरल बात करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को यहाँ यहाँ देखता हूँ, और जो चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट हैं उनका मेंशन करो, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई लड़की है, वो मेंशन करे, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, करियर ओरिएंटेड हूँ, जीवन भर कर्म करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर के घर को चलाएंगे, परिवार को चलाएंगे। अब जैसे कोई लड़का है तो उसको बिजनेस करने का शौक़ है, बिजनेस में उसको रिस्क रहता है, तो वो क्लियर बोल दे कि मेरा
बिजनेस करने का शौक़ है और बिजनेस में कभी भी एक ही डायरेक्शन में या तो प्रॉफिट नहीं होंगे या लॉस नहीं होंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पार्टनर हो वो भी मेरा सहयोग करे, मेरे साथ खड़ा रहे। आपको पार्टीज़ में जाना अच्छा लगता है, ठीक है, लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, वो मेंशन करो। नई नई जगह घूमने जाना अच्छा लगता है, वो मेंशन करो। तो रीज़न में एक तो फैशन, जीवन में किसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी इच्छाएं रहती हैं, क्या चाहते हो, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में शुरुआती दौर में क्या क्या करना है, कैसे करना चाहते, फैमिली कैसे बसानी है, सपने क्या हैं और आपके बड़े सपने क्या हैं। किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। घर कैसा बसाना चाहते हैं, जॉइंट फैमिली चाहिए, अकेला फैमिली चाहिए, किस जगह रहना चाहते हैं। करियर के बारे में बात करो और जब अपने बारे में बता दिया तो उनके बारे में भी जानो, उनसे उनका रीज़न पूछो। अब उनको पता तो चल ही गया है कि क्या क्या बताना है, किस रीज़न में किस प्रकार से बात करनी है, तो वो भी बात करेंगे और ध्यान से सुनो। और सबसे ज़रूरी बात है कि दूसरे इंसान को बहुत ध्यान से सुनना। बहुत कुछ समझ में आता है, उनकी पर्सनैलिटी कितने रिजिड हैं, कितने अग्रेसिव हैं, कितने एडजस्टिंग हैं, कितने केयरिंग है, उनका विज़न क्या है और उनको वो लाइफ को कैसे देखते हैं, क्या क्या वो ज़रूरी चीज़ें चाहते हैं लाइफ में, ये सब कुछ समझ में आता है। अब तीसरी चीज़ है कि अब आता है आपका लाइफ स्टाइल, कि जीवन को कैसे जीते हो, किस तरह के कपड़े पहनते हो, रहन सहन कैसा है, धर्म के बारे में, कल्चर के बारे में, बिलीफ्स जो होते हैं, रिवाज जो होते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं, रूटीन लाइफ कैसे जीते हो, क्या चाहते हैं। और कि मुझे इतने बजे सोना अच्छा लगता है, मैं तो रोज़ रात को पिक्चर देख के सोती हूँ, ये मैं रोज़ रात को अच्छी किताब पढ़ता हूँ, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं रोज़ करता हूँ, मैं रोज़ वॉकिंग करता हूँ, सुबह इतने बजे उठता हूँ, मुझे घर के इस काम में इंटरेस्ट आता है, मुझे इस प्रकार के काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। त्योहारों के बारे में, अपने लाइफ स्टाइल जैसा आप जीवन जी रहे हो डेली लाइफ में, उसके बारे में क्लियरली बताना चाहिए और उनसे पूछो, वो भी बताएंगे। अब चौथी बात आती है कि शुरू में ही उनसे बात कर लो या उनको समझा दो कि हम दोनों फ्रेंड होकर के बात करेंगे, फ्रेंड होकर के रहेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे, खुल कर के रहेंगे, बिना फॉर्मेलिटी के। आप भी फॉर्मेलिटी मत रखो, मैं भी फॉर्मेलिटी नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा। ये चीज़ बोल करके थोड़ा उनके मन को शांत कर दो, सेटल कर लो, उनको भी अच्छा महसूस होगा, वो भी खुल कर के बात कर पाएंगे, आप भी खुल कर के बात कर पाओगे। तो ऐसे शब्द बोलना भी बहुत अच्छा होता है। अब पांचवी बात देखिए, अब आती हैं वो चीज़ें जिन पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनके ऊपर शादी में अफेक्ट पड़ सकता है। जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर जगह पर रह कर के करियर बनाना है, या किसी प्रकार की बच्चों के बारे में बात करना है, या शहर छोड़ कर के गांव में रहना है, गांव छोड़ कर के शहर में रहना है, या कोई चाहते हैं कि उनका पार्टनर काम ही ना करे, जॉब नहीं कराना चाहते हैं। तो इस तरीके की कोई भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट आपकी है, उस समय सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो मर्जी आप वहाँ पर वो बात कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का मेंशन ज़रूर करो, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं होती। आप बहुत प्यार से बोलो, प्यार से बात करो कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा हो लाइफ में, सीधी सीधी बात है। लेकिन बहुत सारी बातें होने के बाद शुरू में मत बोलो, क्योंकि नहीं तो वो इंसान डर जाएगा। एक दूसरे के बारे में बातें करके, चाहे आपकी शादी के लिए मीटिंग चल रही हो, चाहे आपको कई सारी मीटिंग्स का मौका मिला हो, या फिर रिश्ता तय हो गया है और फिर बातें कर रहे हो, क्योंकि अभी शादी तय नहीं हुई है, तो ज़रूरी बातें करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एडजस्ट कर पाओ। या फिर बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है तो पीछे हट जाओ। अब छठवीं बात है, इसके अलावा उनको यकीन दिलाओ कि ये रिश्ता सिर्फ शादी नहीं है, ये रिश्ता दोस्ती का है, कंपेनियनशिप का है। मैं आपका साथ निभाने को तत्पर हूँ, अच्छे बुरे समय में। सिर्फ 7 फेरों के समय कस्में नहीं खानी होती हैं, एक दूसरे के लिए कस्में खानी होती हैं कि मैं एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट करूँगी, और उनसे भी निकलवा लो कि एडजस्ट करेंगे, दोनों एडजस्ट करके एक अच्छा परिवार बसाएंगे। ऐसी बातें करो, कंफर्टेबल फील करो,
यकीन दिलाओ कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हैं, और तभी आप अपनी ज़रूरी बातें भी कह पाओगे जहाँ पर कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है। उनको भी लगेगा ना कि 10 जगह इंसान कंप्रोमाइज़ कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मुझे सुनना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। और 7वीं बात है, जब आप एक इंसान से कंफर्टेबल हो गए हो, विज़न एक्सचेंज कर लिया है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, या रिश्ता भी तय हो गया है, उसके बाद एक दूसरे की बुराइयों से भी थोड़ा थोड़ा अवगत करो, या जो आपके ट्रेस्ट्स हैं, भाई मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, थोड़ा सा प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं जब बहुत गुस्से में होती तो मैं बहुत चुप हो जाती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा झेल लेना। मैं अपने रिश्तेदारों को लेकर के बहुत पर्टिकुलर हूँ, जान छिड़कता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को आपको झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ बुराइयाँ, कुछ क्रेट्स, कुछ काम, कुछ इंटरेस्ट हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि वो इंसान थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले, उनसे बहुत प्यार से बोले और रिक्वेस्ट करोगे कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पहले अपना बोलो फिर उनका जानो। और अब 8वीं बात है कि आपने उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, छोटी छोटी बातों को, और लोगों से कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, अपने परिवार से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपके परिवार से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में चिढ़ तो नहीं रहे हैं, बार बार ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, बहुत रिजिड तो नहीं है, बहुत अकड़ू इंसान तो नहीं है, नो कंप्रोमाइज़ ऐसा बोलने वाला इंसान तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ईगो तो नहीं है। उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, अट्रैक्ट्स सब समझ में आएंगे, उनके बिहेवियर पर ध्यान दो, सब कुछ समझ में आएगा। शादी की तैयारियाँ, गिफ्ट्स और छोटी छोटी घूमना फिरना, हनीमून, इन चीज़ों से ऊपर भी आपको सोचना है। इनकी चद्दर को दिमाग पर नहीं डालना है, उस इंसान के बिहेवियर को देखना है, ये सोच करके कि जीवन भर का साथ है। इनको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बस इसके अलावा और क्या आपको बताएं, शादी में हमेशा अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और वो बुराई नहीं है, वो ही एक्साइटमेंट को जन्म देता है कि 2 अनजान लोग मिलकर के एक परिवार बसा रहे हैं। खुले मन से, खुले दिमाग से शादी में जाओ, बस ध्यान ये रखना है कि जीवन भर का साथ निभाना है, इसको अपना दोस्त बनाना है, प्यार से रहना है और अपना समझना है इसको। शादी के बाद भी बातचीत कंटिन्यू करनी है, रेगुलर एक दूसरे से बातें करनी है, खुल के बातें करनी है। जितनी बातें करोगे कंफर्टेबल रहोगे, और दुनिया के बारे में डिस्कस करो, लोगों की बातों के बारे में डिस्कस करो, दिन में क्या बीता वो डिस्कस करो, और ये प्रोसेस लंबा चलेगा, जीवन भर चलता रहेगा। और आजकल ये भी देखा है कि मैंने तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी नई नई बातें सुनते हुए, जानते समझते हुए, एक दूसरे को बताते हुए देखा है। तो बस आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, आपकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओम शांति।